धनबाद के आईआईटीआईएसएम में एक छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। छात्र बाथरूम में गिरा हुआ देखा गया था, जिसे जलान अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्र मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला है, जिसका नाम तन्मय प्रजापति है। सूचना पर आईआईटीआईएसएम के अधिकारी, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर भी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। सूचना मिली थी आईआईटीआईएसएम के एक छात्र हैं, उनकी बॉडी शौचालय में मिली थी। उसी संबंधी जांच हेतु धनबाद पुलिस की टीम यहां पे आई थी। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने किसी दवा का सेवन किया है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई है। विस्तृत जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों से साझा की जाएगी। छात्र कहाँ पे रहने वाले हैं? अभी जो पता चला है उसके हिसाब से छात्र का नाम तन्मय प्रजापति है और ये इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। परिजन को सूचना दिया गया है? हाँ, परिजनों को सूचना दे दी गई है। सुबह में तकरीबन 9:45 बजे के आसपास एक हमारे सुपरवाइज़र और असिस्टेंट सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के द्वारा बताया गया कि बाथरूम में अंदर से बंद है और एक दरवाज़ा खोलने पे तोड़ के दरवाज़ा जब देखा गया तो ये एक हमारा स्टूडेंट है 22,000 बैच का 2022 का, वो उसका अनकॉन्शियस बताया गया, लेकिन हम लोग उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके गए एम्बुलेंस के माध्यम से, जहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने उसे तकरीबन सुबह के 10:05 के आसपास ब्रॉट इन डेड डिक्लेयर कर दिया। और उनकी बॉडी को हम लोगों ने अभी एशियन जलान के मर्चरी में प्रिजर्व किया है और उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है। वो लोग बाई रोड वहाँ से चल चुके हैं, ऐसी सूचना आ रही है अभी थोड़ी देर पहले। किस डिपार्टमेंट का है? इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के 22,000 बैच के छात्र। क्या कारण अभी एकदम से बताना बहुत ही जल्दीबाजी हो जाएगा। हमारे पास कुछ सूचना है जो अभी कॉन्फिडेंशियल है और उस पर हम जांच कर रहे हैं। सबस्टेंशियल एविडेंस मिलने के बाद ही कारण आपसे शेयर किया जाएगा। दवाई खाने के बाद आ रही है ऐसे सुनने में हमें भी आ रहा है, बट हम कुछ ऐसा लूज टॉक नहीं बताएंगे आपको, ये जांच के बाद ही बताएंगे। क्या नाम था इनका? तन्मय प्रजापति। कितना उम्र हो? धनबाद साइबर पुलिस लगातार साइबर क्रिमिनल्स पर नजर रख रही है। इसी कड़ी में एसएसपी के निर्देशानुसार साइबर डीएसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने छापेमारी करते हुए जोरा पोखर थाना क्षेत्र के जामा डोबा में रियाजुल हक अंसारी नामक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। इसके पास एक मोबाइल के अलावा 2 सिम भी बरामद हुए हैं। साइबर डीएसपी संजीव कुमार ने बताया कि प्रतिबिंब प्लाटेड नंबर के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की गई, जिसमें यह अपराधी पकड़ा गया। इसके पास से वही प्लाटेड नंबर के साथ लगा हुआ मोबाइल भी बरामद हुआ है। इसके पास से बरामद सिम में बिहार से 2 और महाराष्ट्र से एक ऑनलाइन साइबर कंप्लेन दर्ज पाया गया है। साइबर अपराधियों के विरुद्ध पोर्टल पर जो नंबर है उसके लोकेशन के आधार पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार छापामारी कराई गई, जिसमें जोड़ा पोखर थाना अंतर्गत जामा डोभा से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसमें वो प्रतिबिंब ऐप से रिलेटेड नंबर था, जिसकी जांच की गई तो उसमें पाया गया कि इस पर 3 शिकायत दर्ज है, जिसमें 2 बिहार से और 1 महाराष्ट्र से दर्ज है। इनसे पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये लोगों को उनके रिश्तेदार बनकर आवाज़ मिला के उस तरह से उनसे बीमार होने या घायल हो जाने या हॉस्पिटल में पड़े रहने का सूचना दे करके उनसे पैसे की ठगी करते थे। साहब, यूनियन बैंक की ओर से आयोजित मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंप में उद्यमियों के बीच कुल 10 करोड़ 80 लाख का लोन वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद पीएन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि लघु और मध्यम उद्योग आज रोजगार सृजन का एक बड़ा माध्यम बन रहा है। आज झारखंड की महिलाएं खुद का रोजगार करके आत्मनिर्भर बन रही हैं। यूनियन बैंक की क्षेत्र प्रमुख दीपमाला लकड़ा ने बताया कि आज का यह मेगा एमएसएमई आउटरीच कैंप सफल रहा। कार्यक्रम में पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, समाजसेवी उदय प्रताप सिंह, रोटरी क्लब ऑफ धनबाद के अध्यक्ष अमरेश सिंह उपस्थित हुए। कार्यक्रम में कई स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने खुद से बनाए बांस के उत्पाद के अलावा कई अन्य तरह के आकर्षक पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई।
चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अगली खबर झरिया से है। झरिया के तीसरा थाना और घनुआडी ओपी परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता झरिया अंचलाधिकारी मनोज कुमार सिंह ने की। उन्होंने कहा कि होली में अफवाहों से सावधान रहें, होली का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके, इसके लिए ये शांति समिति की बैठक आयोजित हो गई और आपसी सौहार्द के साथ कैसे होली पर्व मनाया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। तीसरा थाना क्षेत्र के शांति समिति के जो जितने भी सदस्य हैं, सभी के साथ आज होली को लेकर के बैठक बुलाई गई थी और आगामी 14 तारीख को होली का त्योहार मनाया जाना है। इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह भी है और विशेष रूप से होली में शराब का सेवन करके और हुड़दंग से बचने के लिए सभी को निर्देशित किया गया कि अपने अपने क्षेत्र में जा करके और लोगों को समझाएंगे कि शराब का सेवन ना करें, अश्लील गानों से गाना नहीं बजाएं, डीजे ना बजाएं। तीसरा थाना बेरमो के SCCL कथारा क्षेत्र से मजदूरों के फर्जी नियोजन को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां महेंद्र रजक, कौलेश्वर प्रजापति, शिवराम निषाद और श्रीमती देवी नाम के 4 मजदूरों ने झामुमो नेता मुमताज अंसारी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा सुनाते हुए मदद की गुहार लगाई है। इस संबंध में मजदूरों ने बताया कि CCL में उनके जगह फर्जी तरीके से कोई और नौकरी कर रहा था, जिन्हें जांच पड़ताल के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। बावजूद इसके उन्हें अभी तक नियोजन नहीं मिल पाया है। मजदूरों के अनुसार उन्हें अगर नियोजन नहीं दिया गया तो आगामी 17 मार्च से कथारा स्थित CCL प्रबंधन कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यहाँ नौकरी का मामला है, तो नौकरी हम लोग यहाँ 2010 से केस लड़ के रहे हैं। अभी तक केस लड़ते हुए भी केस लड़ के भी हम लोग को कुछ समझ कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम लोग अब लास्ट पोजीशन में आ गए हैं कि उम्र भी अब निकलने वाला है, तो हम लोग सोचे कि अब जिंदा रहना ना रहना बराबर है। तो अगला 17 तारीख को हम लोग भूख हड़ताल में आमरण अनशन करेंगे। हाँ, अनशन में बैठेंगे, वहीं जिंदा रहेंगे हमारे कथारा GM ऑफिस के पास। इन लोग का मतलब नौकरी के लिए परेशान है। इन लोग प्रबंधन को आवेदन भी दिया है, कई बार दिया है। लास्ट में लोग बोला कि हम अब नौकरी नहीं होता है, हम लोग एज निकल रहा है, अब हम लोग GM कार्यालय के सामने भूख हड़ताल करके आत्मदाह कर देंगे। अच्छा, ये मजदूर का कहना है जी। आपके तरफ से क्या पहल किया जाए? हम प्रबंधन से कई बार हम लोग वार्ता हो चुकी है, कई बार हम लोग वार्ता किए है अपने यूनियन के मार्फत से, लेकिन प्रबंधन सब में हाँ कहती है। उसके बाद जब मामला ठंडा जाता है, बैक हो जाती है, फिर हाँ करती है, फिर बैक हो जाती है। कितने मजदूर हैं आप? लगभग 182 मजदूर है। अभी आपके पास में कितने मजदूर? 4 मजदूर आए हैं, जिसका सत्यापन